सोनीपत के गोहाना में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला शहर की गणेश मार्केट से सामने आया है, जहां बीती देर रात चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाने की कोशिश की। पूरी घटना वहां लेके सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई, जिसमें चोर गली के रास्ते दुकान तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोर देर रात गली के रास्ते मार्केट में दाखिल हुए और सीधे सुनार की दुकान तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। हालांकि शटर तोड़ने में उन्हें काफी समय लग रहा था और इसी दौरान उनकी हरकतें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होती रही। बताया जा रहा है कि इसी बीच मार्केट में दुकानदारों द्वारा निजी तौर पर लगाए गए राइडर की गश्त वहां पहुंच गई। गश्त आते ही चोर घबरा गए और मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि चोर वारदात को अंजाम देने से पहले ही भाग निकले, जिससे दुकान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद मार्केट के दुकानदारों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस की गश्त पर भरोसा न होने के कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद पैसे खर्च कर निजी राइडर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर निजी गश्त न होती तो चोर आसानी से वारदात को अंजाम दे सकते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे क्या? ये गणेश मार्केट है, पुरानी अनाज मंडी में, सराफा बाजार। कल रात को 1:24 पर 3 बंदे आए, हमारे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने श्री दुर्गे ज्वेलर्स से राजेश बावड़ वाले हैं, इनकी दुकान का शटर तोड़ा है और शटर तोड़ते ही बिल्कुल नाइट पेट्रोलियम की टीम एन मौके पर आ गई और हमारा नुकसान होने से बच गया। और पुलिस कोई भी गश्त नहीं लगा रही। हम 7 तारीख को भी मिले थे SHO साहब से, उन्होंने कहा था कि रात को गश्त लगवाएंगे, अभी तक कोई गश्त नहीं लगी है और हम बहुत परेशानी में हैं। तो ये पेट्रोलिंग आपकी है? पेट्रोलियम हमने अपनी प्राइवेट लगवा रखी है, अपने पैसे दे गए, 500 रुपए पर दुकान देते हैं हमें, तो उनकी मेहरबानी से ही हम बचे हैं। तो वो आ गया था? वो अचानक उनका आना हुआ और चोर वहां से तभी भाग गए, उनको देखते ही। तो नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान होने से बच गया जी, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो सीसीटीवी में क्या हुआ? सीसीटीवी में सारी फुटेज हमारे पास, हमने पुलिस को दे भी दी है, कंप्लेंट की है। हमने 112 पे डायल किया था, उसके बाद में फिर CIA भी आई है, SHO साहब भी आए हैं। देखो मिल जाते हैं तो साफ क्लियर चेहरा है उनका। जैसे आपने प्रधान जी ने बताया है, सारी बातें तो इन्हें बताई दी हैं। वही करीबन 1 बजे के आसपास 3 बंदे आए हैं, नकाब लगा रखा था और नकाब उनका एक बंदे का बिल्कुल उन्हें जैसे नकाब उतार भी दिया था, फिर डाल लिया था, उनका चेहरा बिल्कुल साफ आ रखा है। तो वो जैसे 1 बजे आए हैं, 1:18 पे वो माथुराम की दुकान पे हमने कैमरे चेक करे थे, 1:18 पे वहां पे दिखे वो तीनों खड़े हुए, लेकिन वहां पे क्लियर नहीं आ रखा। लेकिन वो गणेश मार्केट में आए हैं फिर करीबन 1:30 के आसपास। तो जो वीडियो हमने अपने यहाँ की मार्केट की देखी है, तो 3 बंदे थे, तीनों बंदों ने पहले तो 4-5 दुकानों के लोग चेक किए हैं। फिर जैसे मेरी दुकान बीच में थी श्री दुर्गे ज्वेलर्स के नाम से, पहले उन्होंने 2 लोग साइड वाले तोड़े हैं, तोड़ के फिर एक दुकान खाली है उधर बरामदे में, फिर वो वहां से आगे बैठ गए। फिर अपन 2 में से एक बंदा वहां पे ठहरा और 2 जने आ गए। फिर उन्होंने करीबन 20 मिनट तक ये रोड यहाँ पे लगी हुई है, इसी में अभी तक लगी हुई है। ये इस रोड से सेंटर लोग तोड़ा है, करीबन 20 मिनट लगी है। जैसे ये लोग टूट गया, टूटते उन्हें करीबन आधा फुट के करीब स्टर उठाया था और उधर से ये जो प्राइवेट पेट्रोलिंग वाले हमने लगा रखे हैं, वो बंदा आ गया उधर से चेक करता हुआ। उसको देख के फिर वो बरामदे में दुकान जैसे खाली है, बंद पड़ी रहती, वो उसमें फिर बैठ गए वो तीनों बंदे और देखते रहे। वो पेट्रोलिंग वाले जैसे लोग चेक करते करते चले गए तो नजदीक से, तो फिर वो भाग गए मंडी गेट की तरफ। तो ये करीबन 2:15-2:30 बजे तक के वो रहे, यानी पौने घंटे तक ये वारदात को अंजाम दिया उन्होंने। और भगवान की दया से ये था कि कोई नुकसान नहीं हो पाया, वो सिर्फ पेट्रोलिंग की वजह से। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो पुलिस प्रशासन से हमारी है कि रात को गश्त बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी दी जाए। भाई रात को तो गश्त जैसे हम कैमरे में देखते हैं और होती नहीं रात को गश्त, तो हम तो यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जैसे हमारी ज्वेलरी मार्केट मेन मार्केट है, इसके अंदर या तो 1-2 घंटे के अंदर तो पेट्रोलिंग होनी ही चाहिए। मिले भी थे पुलिस अधिकारियों से? हाँ मिले थे जी, सवेरे 112 पे फोन किया था, जिप्सी आ गई थी, फिर SHO साहब मदन जी आए थे, काफी देर वो चेक करके फोटो ले गए, उनको फुटेज डाल दी थी हमने सारी वीडियो वगैरह। फिर CIA की टीम भी आई थी, तो अभी उन्होंने कहा कि हम जल्दी पकड़ लेंगे, आश्वासन तो हमारे को दिया। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं?
तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।